क्या हुकूमती मौक़िफ़ ठीक है कि ऐसे रुकन को ताहयात नाअहल होना चाहिए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अज़हर आर्टिकल 63A की तशरीह केस का क्या नतीजा देख रहे हैं आप? क्या हुकूमती मौक़िफ़ ठीक है कि ऐसे रुकन को ताहयात नाअहल होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात तो सही है ना, बात इस तरह से सही है कि ये वोट जो है ना, ये एक अमानत है। कॉन्ट्रैक्ट किया आप मेंबर ने पार्टी के साथ कि मैं आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं आपका वफादार रहूंगा, और खास तौर पर इसलिए कि जब उसको पता था कि आर्टिकल 63 मौजूद है कि और ये बाकी वो सारे काम कर सकता है, लेकिन वो 3 काम पे पाबंदी है उसकी कि उसने अदम एतमाद में साथ देना है, एतमाद में साथ देना है, और साथ साथ जो है बजट अगर पेश हो रहा हो तो बजट में उसने साथ देना। और ये 3 चीजें क्यों अहम रखी गई हैं? इसलिए अहम रखी गई हैं कि पूरा निजाम मुल्क का जो है ना वजीर आजम के जरिए चलना है। आइन के आर्टिकल 90 और 91 के तहत वजीर आजम ने काबीना को लेकर चलना है। तो ये कल कुछ चंद लोग उठे और दूसरी सियासी जमात के साथ मिलकर और सारा निजाम तिया पाचा कर दें। इसी तरह बजट पेश होने जा रहा है। अगर बजट पेश होने जा रहा है तो ये लोग अदम एतमाद में चले जाएं और बजट आपका सारा पास ना हो जाए, बड़े मसाइल पैदा हो। आइन ने इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट और इसको जब मिलाकर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 63A के साथ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है और ये वोट जो आपकी अमानत है, जब अमानत में खयानत करे तो 62(1)(f) आ जाएगा। 62(1)(f) मीन है सादक या अमीन। 63 और जब 62(1)(f) को पढ़ेंगे ना तो आपकी नाअहली है। अगर डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं जो केस और बिल्ड कर रहा हूँ वो जरा समझिएगा, और ये नया पॉइंट मैं दे रहा हूँ इस हवाले से। आर्टिकल 95A ने अदम एतमाद के हवाले से इजाजत दी है। जब इसकी तरमीम नहीं हुई थी 18वीं तरमीम से पहले, तो इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाजत थी। अब तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना सकते। इसमें तहरीक अदम एतमाद कैसे होनी है? मैं हूँ मिसाल के तौर पर वजीर आजम, पार्टी का लीडर भी हूँ साथ, तो मेजोरिटी मेरे जो बंदे हैं वो मेरा साथ छोड़ जाते हैं। अब मेजोरिटी जब साथ छोड़ जाए तो फिर तहरीकी अदम एतमाद, फिर जो मेजोरिटी आपकी नहीं रही ना, इसको आइन के आर्टिकल 55 के साथ ना कर पड़े, आर्टिकल 17 के साथ जब मिला के पढ़ते हैं तो वोट आपका कलेक्टिव वोट है, पार्टी का वोट है। और जब तरमीम की गई तो उस वक्त 2 केसेस बड़े अहम थे, ख्वाजा अहमद तारक रहीम का और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का। उसमें भी हुआ था कि असेंबलियां डिसॉल्व की थी, लेकिन खरीदो फरोख्त वोटों की हुई थी। वसीम सजाद ने बाकायदा, जब कोर्ट ने सारा ये कहा, उन्होंने कहा ये तो एक ब्राइबरी है, इसको रोकना है, तरमीम की जाए। तो आइन में आर्टिकल 63 जब डाला गया तो उसकी उस वक्त तकरीर सुन ले वसीम सजाद की। वसीम सजाद ने कहा ये कैंसर है, ये ब्राइबरी रोक रही है हमने। तो इन चीजों को सामने रखते आर्टिकल 63 डाला गया, जहां जो ये कहा जा रहा है कि एक बंदा वोट डाले, नाअहल और घर चला जाए। इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर एक तो नाअहली आएगी उसकी ताउम्र, लेकिन आर्टिकल 63A उसको वोट डालने से भी रोकता है। यानी वो कैसे कि आप जब अमानत लेके आए हैं, अब जो आप जिस पार्टी के मेंबर हैं उस पार्टी आपको शोकाज करती है और वो कहती है कि जनाब आप, और इस केस में तो इसलिए है कि फ्लोर क्रॉसिंग का मकसद क्या है, जरा समझना है। ये बेसिकली डिफेक्शन से ज्यादा आसान लफ्ज है फ्लोर क्रॉसिंग। 2 जगहों के ऊपर एक ट्रेजरी बेंच बैठ जाएंगे, एक जगह अपोजिशन बेंच बैठ जाएंगे। अब अगर ट्रेजरी बेंच का बंदा जाकर अपोजिशन के बेंच में जाकर बैठ गया, अभी वोटिंग नहीं हुई है, तो फ्लोर क्रॉसिंग तो हो गई है। इन्होंने क्या कर दिया है, सीधा उसमें जाना उनका, फिर वो पैसे लेने के हवाले से सबूत वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशन और मोटिव से आगे जा चुकी है, वो एक एक्शन ले चुके हैं, फ्लोर क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ भी नाअहली आ जाएगी। यहाँ स्पीकर जो है उसके पास रूल 37 के तहत इख्तियार मौजूद है कि वो इनको बाकायदा वोट डालने से रोक सकता है कि आपके पार्टी में आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, जाकर आप फेस करें। जब उसका फैसला होगा फिर हम आपको वोट डालने की इजाजत देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।